नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीएमई बिहार करंट अफेयर्स 2024 बुक से बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया गया है उन सभी फैक्ट्स को देखेंगे जहां से आगामी 17th बीपीएससी 17वीं बीपीएससी में प्रश्न बन सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे सारे पीडीएफ हम अपलोड करते हैं ताकि आपको पढ़ने में, रिविजन करने में पीडीएफ के माध्यम से आपको सुविधा हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया है ये 18वां है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और किनके द्वारा ये जारी किया गया, तो बिहार के वित्त मंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी। इनके द्वारा ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया। किस तारीख को जारी किया गया, तो 12 फरवरी 2024 को ये पेश किया गया। ठीक है, इसमें कहा गया है कि इसमें टोटल जो है 14 अध्याय जो है दिया गया है। 14 टॉपिक जो है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखेंगे, इसके तथ्य देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या तथ्य दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि कमीशन जो है ज्यादातर तथ्यात्मक क्वेश्चन इससे बनाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि आर्थिक विकास दर की इसमें जो बात किया गया है वो कहा गया है कि 2021-22 में अनंतिम जो है ये है आपका 8.5%। ठीक है, और 2022-23 में त्वरित की बात किया गया है, ये है आपका 10.64%, जो कि सभी राज्यों और यूटी में कहा जा रहा है कि बिहार का जो है विकास दर सर्वाधिक है। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट जो है ना याद रखना है। हमने आपका बिहार के बजट में भी हमने बताया था ये जो विकास दर की बात किया था और कहा था कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और शायद यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि सकल राज घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जो है 2022-23 में वो वर्तमान कीमत पर, देखिए वर्तमान कीमत पर जो है कितना है बताइए, तो यह है आपका 7,51,396 करोड़ रुपया। ठीक है, 2023-24 में जो है कितना है देखिए, तो ये है आपका 8,58,928 करोड़ रुपया। कितनी वृद्धि दर है, ठीक है, तो ये है 15.5% की। तो ये आपको याद रखना है। स्थिर कीमत की बात किया जाए तो स्थिर कीमत पर जो है इसमें आधार वर्ष जो रखा गया स्थिर कीमत पे, आधार वर्ष देखिए क्या है, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है आधार वर्ष। ठीक है, कि इसको बेस बनाया है आपका सरकार ने, यह है आपका 2011-12 और उस पर बात करें तो कहा जा रहा है 4,42,473 करोड़ रुपया का। और इसमें जो वृद्धि दर है वो है आपका 10.6% का। ठीक है, निवल या शुद्ध राज घरेलू उत्पाद 2022-23 की अगर हम बात करें तो देखिए वर्तमान कीमत पर कितना है, यह है आपका 6,81,761 करोड़ रुपये का। और स्थिर कीमत पे हम अगर बात करें तो कहा जाता है 3,94,114 करोड़ रुपये का। ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल राज घरेलू उत्पाद क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसको मैं स्टार मार्किंग कर देता हूं, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल राज घरेलू उत्पाद 2022-23 की बात करता है यहाँ पे। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे वर्तमान कीमत पर जो है ये है कितना, देखिए ये है आपका 59,637 रुपया। ठीक है, और स्थिर कीमत पर जो है वो है 35,119 रुपया। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये वर्तमान कीमत पर वृद्धि कितना है तो आपका 13.9% और स्थिर कीमत पर जो है वो 9.0% यानी 9%। ठीक है, आगे हम बात करें कि प्रति व्यक्ति निवल शुद्ध राज घरेलू उत्पाद जो है वर्तमान कीमत पर कितना है, तो वो है देखिए 54,111 रुपया। ठीक है, और स्थिर कीमत पर अगर हम बात करें तो 31,280 रुपया, जो कि 9% की वृद्धि देखी जा सकती है। ठीक है, कुल सकल राजगत मूल्यवर्धन ये देखिए, ये है आपका वर्तमान कीमत पर कितना 7,40,440 करोड़ रुपए का। और स्थिर कीमत पर जो है वो है आपका 4,35,322 करोड़ रुपए का। ठीक है, अगर हम बात करें कुल निवल राज्यगत, देखिए कुल निवल राजगत मूल्यवर्धन 2022-23 की बात करता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्तमान कीमत पर कितना है, तो 6,70,805 करोड़ रुपए का। और स्थिर कीमत पे बात करें तो 3,86,963 करोड़ रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का सकल राज घरेलू उत्पाद में योगदान 2022-23 की बात करता है। तो ये जो आपका जो क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये आपको क्रम याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है
प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि आता है उसका योगदान कितना है, तो ये आपको याद रखना है 20%। और इसमें वृद्धि दर जो है कहा जा रहा है 6.7% की बात किया गया है वृद्धि दर की। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र इसमें भी 20%, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। तृतीयक क्षेत्र की बात करें जहां पे सर्विस सेक्टर की बात किया जाता है, इसमें 60% का जो है योगदान है और इसमें वृद्धि दर की बात किया जा रहा है 13% का। सबसे ज्यादा जो है आपका तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, यहाँ पे देखिए याद रखना है बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का है, तो आपको याद रखना है तृतीयक क्षेत्र का। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र का यानी सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा है। ठीक है, कितना है, तो 60%। ये क्रम याद रखना है, ये दोनों तो आपका प्राथमिक द्वितीयक जो है आपका सेम है 20-20% का, लेकिन तृतीयक क्षेत्र जो है ये इसका 60%। इस प्रकार का प्रश्न जो है विगत वर्षों में प्रश्न कमीशन ने पूछा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि प्रश्न फिर से बना सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि सकल राजकोषीय घाटा 2022-23 की बात किया जा रहा है, यहाँ पे 6% यानी 44,823 करोड़ रुपए का, और 2023-24 की बात किया जा रहा है 3%। ठीक है, और ये जो है 25,568 करोड़ रुपए की बात किया गया है सकल राजकोषीय घाटा का। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, इसे आप स्टार मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है राजस्व घाटा या अधिशेष, यहाँ पर 2022-23 की बात करता है। कहा जाता है कि 1.5% यानी 11,288 करोड़ रुपए का, और 2023-24 में राजस्व घाटा या अधिशेष की जो बात किया जाता है वो कहा जाता है -0.5% यानी 4,479 करोड़ रुपया निगेटिव में रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ये भी इसे भी आप कर लीजिए स्टार मार्किंग। कहा जाता है प्राथमिक घाटा की बात किया जा रहा है। अब यहाँ पर बात किया गया है कि 2022-23 में प्राथमिक घाटा कितना था, तो ये 3.9% और ये है 29,640 करोड़ रुपए का, और 2023-24 में बात किया जा रहा है 0.8%। ठीक है, और ये 7,213 करोड़ रुपए की बात किया गया है। ठीक है, लोक ऋण अदायगी, लोगों को जो है ऋण जो है दिया जाएगा, ये है आपका 2022-23 में 1.9%, और टोटल जो है आपका 14,351 करोड़ रुपए का, और 2023-24 में जो है ये बढ़ करके कितना हो गया है, तो 2.7%, और ये हो गया है 23,559 करोड़ रुपए का। ठीक है, यहाँ पे बात किया गया है बकाया ऋण या बकाया देनदारियां। ठीक है, ये कितना होगा, तो ये 2022-23 में जो है ये किया गया, ये था आपका 39%, और ये है आपका 2,93,307 करोड़ रुपए का। ठीक है, और 2023-24 में जो है वो आपका 37.1% की है, और ये है आपका 3,19,075 करोड़ रुपए का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है बिहार सरकार के कर राजस्व में विभिन्न स्रोतों का हिस्सा 2022-23। देखिए कौन कौन से स्रोत, कौन कौन से क्षेत्र का क्या क्या हिस्सा है कर राजस्व में। देखिए यहाँ पे टैक्स में बात किया गया है, टैक्स रेवेन्यू में कहा जाता है कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर का जो है हिस्सा है कितना है, 52.8%। ठीक है, बिक्री कर, व्यापार कर आदि में जो है ये है आपका 22.4% का। अष्टांग एवं निबंधन शुल्क जो है वो 14.7% है, और वाहन कर ये जो है 6.7% है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो राज्य के जीएसटी पे है। ठीक है, तो याद रखना है ये। कहा जाता है कि बिहार में सकल मूल्यवर्धन और रोजगार में क्षेत्रवार जो हिस्सा है 2021-22 का जो है कहा जा रहा है। देखिए कहा गया है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में अगर सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा की बात करें तो देखिए प्राथमिक में कितना है 20.67 का। रोजगार में हिस्सा कितना है दोस्तों, तो प्राथमिक क्षेत्र का है आपका 44.77% का। ठीक है, दूसरा है आपका द्वितीयक क्षेत्र, और इसमें हम बात करें तो सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा जो है 20.72% का है, और रोजगार में इसका हिस्सा है द्वितीयक क्षेत्र का यह है आपका 25.94% का। तृतीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा जो है वो है आपका 58.60%, और रोजगार में जो हिस्सा है वो 26.29% का है। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, सर्वाधिक जो हिस्सा है वो किस क्षेत्र का है, तो ये है आपका, अगर रोजगार के बारे में बात किया जाए तो आपका ये याद रखना है ये वाला डेटा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का कितना है 44.77%, लेकिन सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा की अगर बात किया जाए तो आपका जो है
तृतीय क्षेत्र हो जाएगा 58.60% का। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे बेरोजगारी दर की, तो 2022-23 में देखिए ये भी इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, ये आपको स्टार मार्किंग मैंने कर दिया है। तो बेरोजगारी दर जो है ये है आपका 2022-23 में जो है कितना है, तो ये 4.3% का है। अगर हम बात करें बेरोजगारी में पुरुषों की बेरोजगारी दर कितनी है, तो ठीक है, तो यहाँ पर बात किया जा रहा है 5.1%, और महिलाओं की बात किया गया है बेरोजगारी दर की तो 1.6% का है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कहा जाता है कि वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर सकल स्थिर पूंजी निर्माण वृद्धि जो है 2022-23 में कितना रहा, तो 4.7%। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022-23 में 5.5%। ठीक है, मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर जो है सितंबर 2022-23 में कितना रहा, तो यह है आपका 5.5%। यहीं पे अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में आपका 5.5% का रहा और शहरी क्षेत्र में 5.6 का रहा। ठीक है, प्रतिशत का। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 की बात करें तो कितना हुआ, तो यह है आपका 197.4 लाख टन का। ठीक है, अगर हम एक उत्पादन की बात करें, एक उत्पादन 2022-23 का, तो इसमें 214.76 लाख टन का उत्पादन जो है 2022-23 में ईख का उत्पादन हुआ। और चीनी उत्पादन की अगर हम बात करें तो यह है आपका 62.74 लाख क्विंटल का। ठीक है, टन नहीं है, क्विंटल है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, कहा जाता है ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2021-22। देखिए ये ऐसे प्रश्न जो है ना कमीशन ने पूछ चुका है पहले, आप विगत वर्षों का प्रश्न उठा करके जरूर देखिएगा, एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से प्रश्न जो है ना कमीशन सर्वे और बजट से बनाता है, तो आपको आइडिया लगेगा। इसमें ज्यादा कुछ बनाएगा नहीं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको वहीं से क्वेश्चन को जो है ना निकाल करके पूछ लेगा। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन बनाने का है, हमेशा से बनाता है कमीशन बजट इकोनॉमिक्स सर्वे से 5 से 6 प्रश्न, तो संभवतः इसी तरीके से प्रश्न बनाएगा। प्रति व्यक्ति देखिए ऊर्जा में जो है ऊर्जा की प्रति व्यक्ति जो खपत है 2021-22 की बात करता है, यह है आपको 329 किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2016 से 20 की बात करता है, कितना है 69.5 वर्ष। ठीक है, यानी 70 वर्ष से 6 महीना कम। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है कि श्रम शक्ति सहभागिता दर जो है 2022-23 में कितना रहा, तो 50.9%। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर 2021-22 में देखिए सर्वाधिक कहां पे है, ठीक है, तो यह है पटना का। ठीक है, देखिए प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर 2021-22 में सर्वाधिक जो है यह है आपका पटना का। ठीक है, कितना है, तो 1,14,541 रुपया, और इसके साथ बेगूसराय है, तीसरे स्थान पर मुंगेर है। तो ये आपको क्रम, अवरोही क्रम और आरोही क्रम में पूछ सकता है, तो ये आपको क्रम में याद रखना है। ठीक है, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ये क्रम में याद रखना है। ठीक है, और न्यूनतम की अगर बात किया जाए तो शिवहर कितना है, देखिए तो 18,980 रुपया। फिर अररिया आता है, फिर सीतामढ़ी आता है। सबसे पुअर कंडीशन किसका है, शिवहर का है। ठीक है, तो आपको ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, इसको भी स्टार मार्किंग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक वर्षा 2022-23 में कहां पे हुआ। ठीक है, तो सर्वे कह रहा है कि किशनगंज में सर्वाधिक जो है वर्षा हुआ है। ठीक है, कितना आप याद रखना है आपको, 2155 mm। ठीक है, और उसके बाद दूसरे स्थान पे अररिया है, तीसरे स्थान पर जो है पूर्णिया है। तो आपको ये भी क्रम में याद रखना है। ठीक है, न्यूनतम वर्षा जो है 2022-23 में, तो जहानाबाद, बक्सर, अरवल न्यूनतम, ये भी आपको क्रम में याद रखना है। क्रम में क्वेश्चन बनेगा और ऐसे ही प्रश्न उठाता है कमीशन। वर्षापात का वार्षिक औसत 2022-23 में, ठीक है, कितना रहा, तो आपको 849.1 mm। यहाँ पे कहा जाता है कि वार्षिक वर्षापात में सर्वाधिक योगदान जो है ये दक्षिणी पश्चिम मानसून का रहा है, जो कि 81.7% का रहा है। ठीक है, तो ये आपको ये फैक्ट याद रखना है। अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा वर्षापात में, ठीक है, तो आप याद रखना है आपको दक्षिण पश्चिमी मानसून का। ठीक है, कहा जाता है कि सर्वाधिक शहरीकरण जो है वो कहाँ पे किया गया है। अगर प्रमंडल की बात किया जाए तो देखिए प्रमंडल में आपका पटना और मुंगेर आ जाएगा, और जिला की बात किया जाए तो आपका सर्वाधिक शहरीकरण जो हुआ है ये हुआ है पटना जिला में, नालंदा जिला में और मुंगेर जिला में। तो ये 3 जिला जो है आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है कार्बन स्टॉक 2021, इसकी बात किया जा रहा है। तो कार्बन स्टॉक कितना है, तो 5.69 करोड़ टन है। ठीक है, शहरीकरण की सर्वाधिक जो दर है
वो सबसे ज्यादा कहाँ पे रहा, तो बेगूसराय में रहा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप स्टार मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, शुद्ध बुआई क्षेत्र 2021-22 की अगर बात करें तो कहा जाता है कि 50.70 लाख हेक्टेयर और कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 54.2% है। फसल संघनता की बात किया जा रहा है 2021-22 में तो 1.45% का रहा है, और ये सर्वाधिक जो है कहाँ पे है, तो ये है आपका जहानाबाद में 1.93। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सारे फैक्ट जो दिए गए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हम जब बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि चावल 2022-23 में सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन, उत्पादकता अलग होती है, उत्पादन अलग होता है, तो उत्पादन किसने सबसे ज्यादा किया है, तो ये किया है आपका रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, पूर्वी चंपारण। इस तरीके से आपको याद रखना है, क्रम आरोही क्रम और अवरोही क्रम में आपसे पूछेगा। सर्वाधिक उत्पादकता की बात जो किया गया है कहाँ पे, तो रोहतास, लखीसराय, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर। इसके फैक्ट्स आपको ध्यान रखना होगा। देखिए क्वेश्चन बनेगा तो इसी तरीके से क्रम में पूछेगा ये। ठीक है, गेहूं में अगर हम बात करें 2022-23, गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन 2022-23 में किसने किया है, तो आपको रोहतास, कैमूर, भोजपुर, सारण, पूर्वी चंपारण। सर्वाधिक उत्पादकता जो है वो खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, पटना। ठीक है, मक्का में सर्वाधिक उत्पादन 2022-23 में किसने ज्यादा किया है, तो यह है अररिया, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, समस्तीपुर। सर्वाधिक उत्पादकता जो है किसकी रही है, किस जिले की, तो अररिया का रहा है मक्का में, फिर कटिहार का, पूर्णिया का, सुपौल का, किशनगंज का। दाल की बात करें तो दाल में सर्वाधिक उत्पादन 2022-23 में किसका रहा है, तो सबसे ज्यादा पटना का है, फिर औरंगाबाद, फिर नालंदा, सुपौल, मधेपुरा। सर्वाधिक उत्पादकता जो है किसने दर्ज किया है, तो यह है बेगूसराय, नालंदा, सिवान, पटना, भोजपुर। ठीक है, ईख उत्पादन की बात किया गया है कि सर्वाधिक उत्पादन 2022-23 में किस जिले ने किया, तो देखिए गन्ने में जो है आपका पश्चिमी चंपारण आ गया, फिर पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर, बेगूसराय। सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें तो बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर। प्रति हजार व्यक्ति पेट्रोल की खपत 2022-23 में सर्वाधिक किस जिले ने किया है, तो सबसे ज्यादा जो है पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर पूर्णिया। ठीक है, और न्यूनतम किसने किया है, तो बांका, लखीसराय, शिवहर। तो ऐसे जो है ना, देखिए जहां तक मैं बात करूं कि ये जो क्षेत्र है, जो पटना बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर बात कर रहे हैं, पूर्णिया बात कर रहे हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ है। ठीक है, बांका, लखीसराय, शिवहर ये छोटे क्षेत्र हैं, और यहाँ पर जो है वैसे भी पेट्रोल की खपत कम होंगे। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की भी बात करें तो उसी हिसाब से उनके पास व्हीकल्स की भी जो है योगदान रहता है कि व्हीकल्स उनके पास कितने हैं। ठीक है, कहा जाता है कि प्रति हजार व्यक्ति डीजल की खपत 2022-23 में सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है, तो ये भी देखिए पटना में हुआ है, शेखपुरा में हुआ है, औरंगाबाद में हुआ है, और न्यूनतम की बात करें तो शिवहर, सिवान, गोपालगंज। ठीक है, प्रति हजार व्यक्ति रसोई गैस की खपत 2022-23 में कहाँ पे हुआ है सबसे ज्यादा, तो सर्वाधिक पटना में, फिर बेगूसराय में, फिर गोपालगंज में। न्यूनतम की बात करें अररिया, बांका, किशनगंज। अब देखिए यहाँ पर जो है सर्वाधिक उत्पादन की बात किया गया है। सर्वाधिक उत्पादन फल उत्पादन 2022-23 में फल के बारे में बात किया गया है, केला की, अमरूद की, लीची की और आम की। तो केले का जो सर्वाधिक उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है, मधुबनी में, फिर वैशाली में, फिर मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि केले का सर्वाधिक उत्पादन जो है पहले कहा जाता था कि वैशाली जिला में होता है। ठीक है, हाजीपुर इसके लिए काफी फेमस भी है, लेकिन जो है 2022-23 फल उत्पादन में जो केले की बात किया गया है, और सर्वे कह रहा है कि नहीं, वैशाली जो दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे जो है आपका मधुबनी है। ठीक है, अमरूद की बात करें तो अमरूद में जो है नालंदा जो है पहले नंबर पे है, फिर मुजफ्फरपुर आता है, फिर रोहतास आता है। लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर जो है पहले नंबर पर बना हुआ है, फिर पूर्वी चंपारण है, फिर वैशाली है। आम में बात करें तो दरभंगा पहले स्थान पे, फिर पूर्वी चंपारण, फिर वैशाली। सब्जी उत्पादन में बात करें 2022-23 में तो आलू, प्याज और बैगन और फूलगोभी की बात किया गया है। तो आलू का जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है पटना जिले में होता है, फिर नालंदा जिला में, फिर समस्तीपुर में। प्याज का जो सर्वाधिक उत्पादन है सबसे ज्यादा नालंदा में होता है, फिर वैशाली में, फिर पश्चिमी चंपारण में। बैगन का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो नालंदा जिला में, फिर पटना, फिर वैशाली। फूलगोभी में सबसे नंबर 1 पे आपका वैशाली है, फिर कटिहार है, फिर नालंदा है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से रिलेटेड। कहा जाता है कि विष्णुपद मंदिर जो है, जिसका नाम जो है आपका गया में, ठीक है, इसके पास देश का सबसे बड़ा रबर डैम, जिसको गया जी डैम भी कहा जाता है, उसका निर्माण किया गया है। तो ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, बजट भी कह रहा है, सर्वे भी कह रहा है। ठीक है, और हमेशा से न्यूज में भी है। ठीक है, कहा जाता है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2022-23 में 288.31 लाख पौधे लगाए गए हैं। ठीक है,
तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना लगभग पूरी हो गई है और इस परियोजना से मधुबनी और तथा दरभंगा जिले में 2.65 लाख हेक्टेयर जमीन जो है इससे क्या होगा, इससे सिंचाई की जाएगी। और इसके अलावा बात करें तो कहा जाता है कि नई पर्यटन नीति 2023 से 28 लागू हुई है। तो आपसे पूछ सकता है कमीशन प्रश्न कि नई पर्यटन नीति कब से कब तक लागू होगा। ठीक है, तो आपको पता है होना चाहिए कि 2023 से 28 तक लागू हुआ है। ठीक है, कहा जाता है कि प्रमुख वायु प्रदूषणों पर नजर रखते हुए राज्य के 23 जिलों के, देखिए राज्य के 23 जिलों के शहरी क्षेत्रों में 35 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र जो है कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये कितने जिलों में है, तो 23 जिलों की बात किया गया है। देश में बच्चों की कुल आबादी, देखिए बच्चों की कुल आबादी में बिहार राज्य का हिस्सा जो है 12% है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जहां पे सर्वाधिक बच्चे हैं। ठीक है, तो देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार राज्य का जो हिस्सा है वो 12% है। ठीक है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य है इस प्रकार से। ठीक है, कहा जाता है कि देश के कुल आबादी में बच्चों जिनका जो है उनको हम तय करते हैं 0 से लेकर के 18 वर्ष तक का जो हिस्सा है वो 33% है और बिहार में 42% है। देश में कुल आबादी में बच्चा जो है उनकी जो हिस्सा है कितना है, 33% का है और बिहार में 42% है। 2022 में देखिए कहा जा रहा है कि 254.17 लाख पर्यटक बिहार आए हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न तो बन नहीं सकते हैं, लेकिन संभवतः आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, जब सर्वे कह रहा है तो कुछ फैक्ट्स वहां से निकाल सकता है कमीशन। कहा जाता है कि वर्ष 2021-22 में लगभग 31% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से और 69% ताप विद्युत से आई है, उत्पादन जो है हुआ है। ठीक है, वर्ष 2021 से 22 में। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा से कितना, तो 31%। ठीक है, 31% और ताप विद्युत से जो है 69%। कहा जाता है कि 2025 में नवीकरणीय स्रोतों से 35% बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, 2025 तक जो है 2025 में जो है जो बिहार सरकार का जो है कि नवीकरणीय ऊर्जाओं से जो है कितना परसेंट, तो 35% बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। और कहा जा रहा है नेक्स्ट कि वर्ष 2022 में मोटर वाहनों के निबंधन के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और नेक्स्ट पे बात करें, कहा जाता है बिहार के हर तीसरे लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है, स्टेटमेंट बना सकता है इसे डायरेक्ट, फिर कूट बना दे। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि बिहार में प्राथमिक स्तर पर छीजन दर 0 है, उच्च प्राथमिक में आपका 2.77% है। तो इस तरीके से जो है हमने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पे 23-24 पे बात कर लिया है दोस्तों। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पे बात कर लिया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे ये पीडीएफ हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे ताकि आप उसे दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।